हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 16। आई एम सो सॉरी फॉर लेट वीडियो एंड फॉर लेट माय विश। हैप्पी रक्षाबंधन। मैं आपको किसी को भी विश नहीं कर पाई। सो माय ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग चान जो है वो उस घर से बाहर निकल जाती है और उसके बाद उनके पास मास्टर मो आते हैं और वो उन्हें उनका जैंसर देते हैं जो कि टूट गया होता है, इसलिए वो उस जेंजर को ठीक करके देते हैं। उसके बाद जो जेंजर है वो प्रिंस यांगलिन ले लेते हैं और वहाँ से किंग चान और प्रिंस यांगलिन दोनों चले जाते हैं। और किंग चान के जाने के बाद जो एल्डर मास्टर है वो कहती है जो गोल्डन बटरफ्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड सोर्स के पास होता है। अगर किंग चान के पास गोल्डन बटरफ्लाई है यानी कि ग्रैंड सोर्स वही है, और डार्क सोर्स को सिर्फ गोल्डन बटरफ्लाई यानी कि किंग चान ही तोड़ सकती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो 12th प्रिंस है वो आ जाते हैं। और 12th ब्रदर के आने के बाद जो एल्डर मास्टर है वो वहाँ से चली जाती हैं। जो मास्टर मो है वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बस माउंटेन को देखने आया था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा। जिस पे जो मास्टर मो है वो मना कर देते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जो 12th ब्रदर है वो नहीं मानते और वो अंदर आ जाते हैं और सब जगह देखते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी वहाँ पर मास्टर मो जो है वो आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैंने आपको कहा था। उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो ऊपर की साइड देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं। उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि एस्ट्रॉइड को देखने के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से स्टार्स बिल्कुल बहुत अच्छी तरह दिखते हैं। उसके बाद जो मास्टर मो है वो कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेयर्स प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी ज़्यादा लोगों को नहीं आने देता ताकि वो सब ख़राब ना हो जाए। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको हिज मैजेस्टी से इजाज़त लेके आना होगा। जिस पर 12th ब्रदर जो है वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सेलिब्रेट डांसिंग हाउस का, जहाँ पे किंग चान जो है अपने जिंतर को साथ में लेके आ रही होती है। और तभी वहाँ पर मैडम कैन मिल जाती हैं और वो पूछती हैं कि अभी तुम कहाँ से आ रही हो। तो जो किंग चान है वो कहती है कि मेरा जंजर जो है वो टूट गया था, इसीलिए मैं उसे ठीक करवाने गई थी और वहीं से मैं ये फ्लावर भी तोड़ के लेके आई हूँ। उसके बाद किंग चान कहती है कि ये रेड ब्लॉसम के जो फ्लावर्स है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जिस पर जो मैडम कैन है वो कहती है कि जो रेड ब्लॉसम के फ्लावर्स हैं वो काफ़ी रेयर फ्लावर्स हैं, ये इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से मिल गए। उसके बाद किंग चान कहती है कि मुझे बस मिल गए और ये सिल्वर कॉइन्स है जो कि मास्टर यान ने दिए हैं एज अ बोनस पे। उसके बाद किंग चान जो है वो अपना जेंजर लेके वहाँ से चली जाती है और जो मैडम कैन है वो उस ब्लैक ड्रेस वाले लड़के को कहते हैं कि किंग चान के ऊपर नज़र रखे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 12th ब्रदर का। वो उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्होंने उस गार्ड वाली लड़की को सेल्स को लॉक करके उसे फ्रीज़ किया था। जब वो वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और फिर अचानक से वो लड़की उनके सामने आ जाती है और उन्हें डरा देती है। उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हारे सेल्स जो है वो लॉक कर दिए थे, तो तुमने अपने आप को ओपन कैसे किया। यहाँ पर जो 12th ब्रदर है उन्हें पता ही नहीं कि वो एक लड़की है, वो सोच रहे हैं वो गार्ड है और एक लड़का है। उसके बाद जो वो लड़की है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने आप ही ठीक हो गई थी। और ये सुनने के बाद जो 12th ब्रदर है वो वहाँ से चले जाते हैं और वो जो लड़की है वो भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो जो 12th ब्रदर है वो रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आके मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, तुम्हें और कोई काम नहीं है कि मुझे फॉलो करने के अलावा। उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर रही हूँ, मुझे मास्टर मो ने कहा है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँ, सो मैं बस आपका ख्याल रखने के लिए आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद जो 12th ब्रदर हैं वो ये सब सुन के इरिटेट हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी भी वो लड़की जो है वो पीछे आ रही होती है और चलते चलते वो अचानक से मुड़ते हैं ताकि वो उस लड़की के ऑक्यूपेंट्स को जो है वो फ्रीज़ कर सके, लेकिन वो लड़की उन्हें ही फ्रीज़ कर देती है। और उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद जो वो लड़की है वो कहती है कि मुझे तो आता ही नहीं एक्यूपेंट्स को लॉक करना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मुझे नहीं आता इन सबको अनलॉक करना। उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें टीच करता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है, तुम करो। और जब वो लड़की करने जा रही होती है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है कि मुझसे नहीं हो रहा। और उसके बाद वो जो 12th ब्रदर है उनको उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और कमरे में आने के बाद वो जो लड़की है वो सोचती है कि अब 12th ब्रदर को थोड़ा ऐसे ही रहने दो, तब उन्हें पता चलेगा कि मुझे परेशान करने का क्या मतलब होता है। एंड रात भर जो 12th ब्रदर है वो ऐसे ही पोजीशन में खड़े रहते हैं और उन्हें बहुत सारे मच्छर भी काट रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जहाँ पर वो बाकी सभी लड़कियों को जेंजर प्ले करना सिखा रही होती है। अचानक से उनमें से एक लड़की को वहाँ पर कुछ हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे किंग चान जाती है और वो लड़की जो है वो कहती है कि मुझे वूवर पपेट नहीं बनना, जो किंग चान को समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे मैडम कैन आती है और वो कहती है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से शायद इसने अपना माइंड खो दिया है, चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगी।
उसके बाद जो मैडम कैन है वो उस ब्लैक ड्रेस वाले लड़के को उस लड़की को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो किंग चान है वो मैडम कैन के रूम में आती है और कुछ ढूंढने लग जाती है। वो पूरे कमरे में देखती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर तभी मैडम कैन को दिखाया जाता है कि वो उन्हें पता चल चुका था कि किंग चान जो है वो यहाँ पर कुछ ढूंढने आएगी। जिसके बाद वो किंग चान को एक कमरे में किंग चान को एक अंडरग्राउंड रूम में भेज देती हैं, जहाँ पर वो देखती है कि डार्क सोर्स की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर कैद होती हैं, जिन्हें डार्क सोर्स दिया जा रहा होता है। वो उन सभी लड़कियों को ठीक से देख रही होती है ताकि एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो पता कर सके। और फिर तभी वहाँ पर मैडम कैन आ जाती है और वो कहती हैं ये सभी जो है वो डार्क सोर्स की लड़कियाँ हैं और अब इनमें तुम भी शामिल होगी। तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम आगे सेलिब्रेट डांसिंग हाउस में क्यों आई थी। मैं तुम्हें छोड़ दूँगी वरना तुम्हें भी इनके जैसा ही होना होगा। और किंग चान जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अब एक गोल्डन बटरफ्लाई पे एक मैसेज लिख कर प्रिंस यांगलिन को भेज देती है। और मैडम कैन जो है वो किंग चान की किसी भी रिप्लाई को ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर प्रिंस यांगलिन और जो 11th ब्रदर है वो भी मिसिंग गर्ल्स, डार्क सोर्स और फैंग फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 12th ब्रदर का, जहाँ पर मच्छरों ने उनका बहुत बुरा हाल किया होता है और जो वो लड़की है वही उनके ऊपर दवाई लगा रही होती है। और जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम रात को मुझे वहाँ पर नहीं छोड़ती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरा फेस बहुत दर्द हो रहा है। और वहाँ पर वो जो लड़की है वो उनके ऊपर हंस रही होती है और वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनने के बाद जो 12th ब्रदर है वो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। जिसके बाद जो 12th ब्रदर है वो उनके एक्यू पॉइंट्स को टच करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन उनका हाथ जो है उनकी चेस्ट पे जाने वाला होता है, इसीलिए जो वो लड़की है वो उन्हें एक लात ज़ोर से खींच के मारती है, जिसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। उसके बाद हमें फैंग फैमिली के प्रिंस को दिखाया जाता है। इसका नाम जो है वो मुझे अभी तक नहीं पता चला क्या है। और उस प्रिंस के पास ये दाढ़ी वाले अंकल आते हैं जो उन्हें बताते हैं जैंग वू के बारे में कि उसे मरे हुए इतने साल हो चुके हैं और आप अभी भी यहाँ पर बस खड़े हैं किस लिए। और वो यहाँ पर फैंग फैमिली की डॉटर के बारे में भी कुछ बोल रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो अंकल हैं वो कह रहे होते हैं कि जो फैंग फैमिली की जो डॉटर है उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा पर वो अभी तक नहीं मिली हैं। जिस पर जो प्रिंस है वो कहते हैं कि कई साल हो चुके हैं इस बात को, पर उसे ढूंढना जारी रखो ताकि फैंग फैमिली की डॉटर जो है वो किसी भी तरह बस मिल जाए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यांग जैंग का, जहाँ पर उनके हाथ में एक पेपर होता है और वो कहते हैं कि इसमें वाकई फैंग फैमिली का हाथ है। और फिर तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर प्रिंस यांगलिन आते हैं और उसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं फैंग फैमिली के इस मैटर में इन्वॉल्व होने का। और जो यांग फैन है वो यांगलिन को बताते हैं कि उनकी फैंग फैमिली में 2 डॉटर्स थी, जिनमें से एक डॉटर जो है वो मिसिंग है और वो कई साल हो चुके हैं उन्हें मिसिंग हुए, जिसको वो अभी ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो उस पेपर को देखते हैं और बताते हैं कि अभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी। तो जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं आपको कैसे पता कि वो कितनी बड़ी हो गई होगी। तो जो यांगलिन है वो प्रिंस जैंग को वो पेपर देते हैं और उन्हें कहते हैं इसे ध्यान से देखो। तो जब जो यांग जैन है वो पेपर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी वो लड़की जो है करीब 21 साल की होगी। वो लड़की अभी ज़िंदा हो सकती है और वो उन्हें ढूंढ सकते हैं। और फिर तभी जो प्रिंस यांगलिन है उनके पास वो गोल्डन बटरफ्लाई आती है और उस पर लिखा होता है आई एम इन ट्रैप। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो समझ जाते हैं कि जो किंग चान है वो अभी खतरे में है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जो वहाँ पे सभी लड़कियों को देख रही होती है और वो कहती है कि सेलिब्रेट डांसिंग हाउस के नीचे इतना बड़ा सीक्रेट चैम्बर भी है, ये तो पता ही नहीं था। जो मैडम कैन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल लड़की नहीं है। इसके बाद किंग चान जो है वो अपनी बटरफ्लाई की मदद से बाहर जाने का रास्ता निकाल रही होती है, लेकिन जो बटरफ्लाइज है वो सभी दीवार के आर पार हो जाती है और एक बटरफ्लाई एक दीवार के आगे जाके रुक जाती है, जिसे देखकर किंग चान को समझ आ जाता है कि यहाँ पर एक और सीक्रेट चैम्बर है। इसके बाद वो एक और गोल्डन बटरफ्लाई को उस दीवार के अंदर भेजती है और उस दीवार के अंदर जो है वो एक इंसान बैठा होता है। एंड आई थिंक ये जो इंसान है वो किंग चान का मास्टर है, जो फर्स्ट के एपिसोड्स में था। और जब गोल्डन बटरफ्लाई जो है वो उस दीवार के अंदर आती है तो जो मास्टर है उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर स्विचर पावर्स है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि मैट्रिक्स किल वालों ने इस जगह को ढूंढ लिया है क्या। जिसके बाद वो अपनी एक ब्लू बटरफ्लाई को लेकिन जो ब्लू बटरफ्लाई है वो वहाँ से जा नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर एक ना दिखने वाला बैरियर सा लगा होता है, जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई है वो उसके आगे जा नहीं पाता। और फिर तभी उन्हें बैरियर के बाहर जो है वो गोल्डन बटरफ्लाई दिखती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आगे बैरियर की दीवार है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वो गोल्डन बटरफ्लाई को देख के कहते हैं कि ये तो प्राइम बटरफ्लाई है, यानी कि जो किंग चान है उनकी ग्रैंड सॉर्स वो ज़िंदा है। और यहाँ पर किंग चान का जादू भी वेस्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो इस दीवार के अंदर क्या है ये पता नहीं कर पाई होती है।
एक्चुअली फ्रेंड्स इतने दिनों से मैंने पोस्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना मेरा गला जो है वो ख़राब है और अभी भी अब मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी आ रही है। सो आप मेरी आवाज़ पे ध्यान ना देकर प्लीज़ ड्रामा पे ही ध्यान देना। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है योहाइनस और मास्टर मो का, जहाँ पर योहाइनस जो है वो मास्टर मो से कहते हैं कि वो अकेले एम्परर माउंटेन पर वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या कहीं वो हमें धोखा देने की साजिश वगैरह तो नहीं कर रहे थे। जिस पे मास्टर मो जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने काफ़ी सालों से यहाँ पर अपनी योहाइनस की सेवा की है और वो कभी भी योहाइनस को धोखा देने के बारे में नहीं सोचेंगे। जिसके बाद योहाइनस जो है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है वो एस्ट्रोनॉमी की तैयारी करो। एस्ट्रोनॉमी की जो तैयारी है वो सिर्फ तुम करोगे और सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारी जांच में होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जो वहाँ पर बैठी होती है और डार्क सोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है और उनके पास जो है वो मैडम कैन आती है और मैडम कैन जो है वो कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा समझदार होने के बाद भी मेरे ट्रैप में इतनी आसानी से फंस गई और अब तुम यहीं पर कैद रहोगी और अब मैं तुम्हें भी वो परफेक्ट बनाऊँगी। जिसके बाद जो किंग चान है वो पूछती है आखिर तुम इन लड़कियों को वो पपेट क्यों बना रही हो। इसके बाद जो मैडम कैन है वो कहती है कि इससे मेरी मास्टर की और मेरी पावर्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्क सोर्स का ही राज होगा। वो किंग चान को एक गोली खिला देती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर आराम करो मेरे वो पपेट बनाने तक के लिए। उसके बाद जो किंग चान है वो कहती है एक सोर्स को डार्क सोर्स में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम मुझे वो पपेट नहीं बना पाओगी। और जो मैडम कैन है वो किंग चान की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और मैडम कैन के जाने के बाद जो किंग चान है वो उस गोली को अपने मुंह से निकाल लेती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है योहाइनस का, जिसके पास मास्टर मो होते हैं और फिर तभी उनके पास नाइन्थ ब्रदर और लू फान आती है, जहाँ पर जो नाइन्थ ब्रदर है वो कहते हैं योहाइनस से कि मास्टर मो के साथ तो एम्परर माउंटेन की वो भी असिस्ट करेंगे। जिस पर योहाइनस जो है वो उन्हें पहले मना कर देते हैं। जिसके बाद योहाइनस जो है लुआनफी से कहते हैं कि तुम जाके इन्विटेशंस तैयार करो सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए एम्परर माउंटेन पर। और लुआनफी के जाने के बाद जो नाइन्थ ब्रदर है वो कहते हैं कि मैं सभी गार्ड्स को बस ट्रेन करता हूँ जनरल के साथ रहने के लिए, जिस पे योहाइनस जो है मान जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है और वो बताती है कि मैं मास्टर मो का मैसेज लेकर आई हूँ कि वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की सभी तैयारियाँ हो रही हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो मैडम कैन है वो एक जंगल में आई होती है किसी के पास और वो वहाँ आके बताती है कि उसने किंग चान जो है उसे पकड़ लिया है, अब मैं उसके साथ क्या करूँ। जिस पर वो लड़का जो है वो कहता है कि तुमने ऑलमोस्ट पहले उसे खो ही दिया था, अब जब तुमने उसे पकड़ लिया है तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद जो मैडम कैन है वो वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो जो लड़का है वो उसे रोक देता है और उसके बाद हमें उस लड़के का फेस दिखाया जाता है जो कि होता है फैमिली का प्रिंस। जिसके बाद जो फैम प्रिंस है वो कहता है कि कोई मिसिंग वुमेंस का केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम कुछ भी मत करना, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि ये जो पपेट्स हैं इनका इल्ज़ाम जो है वो यंग फैमिली पे लग जाए। उसके बाद वो अपने नाम को कभी भी इससे क्लियर नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद जो मैडम कैन है वो कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन एंड यांग जैंग का, जहाँ पर वो दोनों बैठकर किंग चान को किस तरह फ्री करे इसका प्लान बना रहे होते हैं। वो कहते हैं एग्जैक्ट किंग चान जो है वो कहाँ पर है ये हमें पता ही नहीं है। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि उन्होंने मैसेज में लिखा था कि एम्परर मास्टर का सही कहीं पर है, जब हम एम्परर माउंटेन से आए थे तब तक तो वो ठीक थी, उसके बाद ही वो गायब हुई है। उसके बाद जो प्रिंस वो कहते हैं एम्परर माउंटेन, आप एम्परर माउंटेन पे गए थे। जिस पर जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं हाँ हम गए थे और अभी हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम किंग चान को जल्द से जल्द वहाँ से छुड़ा सकें। जिसके बाद हमें सेलिब्रेट डांसिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि 11th ब्रदर जो है वो बहुत सारे गार्ड्स के साथ सेलिब्रेट डांसिंग हाउस के सामने आ जाते हैं और उसके बाद जो मैडम कैन है वो उसी सीक्रेट चैम्बर में आती है और वहाँ किंग चान को ना देखकर वो कहती है कि छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पर किंग चान आ जाती है और वो कहती है कि तुम तो मेरे बराबर की निकली, तुमसे लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा बिल्कुल नहीं आया, बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं और इतने सारे गार्ड्स के होते हुए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। जिसके बाद जो मैडम कैन है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी सारी डार्क सोर्स की पपेट्स को बना सकती हूँ और यहाँ से सिर्फ निकल भी नहीं सकती। जिसके बाद वो एक सीटी निकालती है और उसे बजाने लगती है, जिससे जो सभी डार्क सोर्स है वो जाग जाती है। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा खत्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।